दोस्तों वेलकम टू पाई स्टडी सर्कल। दोस्तों आज हम बात करेंगे डाटा एंट्री के आपके 2 नंबर वाले क्वेश्चंस के बारे में। किस तरह के वो आपके क्वेश्चंस आते हैं। जैसे यहाँ पर आपके सामने एक क्वेश्चंस है, राइट द स्टेप्स टू डिलीट अ फाइल और अ फोल्डर। किसी भी फाइल को आपको डिलीट करना है या फोल्डर को डिलीट करना है तो उसके स्टेप्स क्या क्या हैं। बेसिकली इसके अंदर आप स्टेप्स कुछ अपने भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। और इसके अंदर साथ में ये भी जो है, इसमें ये कई सारे क्वेश्चन है। यहाँ पर जो बी पार्ट है वो ना, राइट द स्टेप्स टू मूव द सिलेक्टेड टेक्स्ट। जैसे कोई भी आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हो उसको कैसे आप मूव कर सकते हो। सी पार्ट है, हाउ इज़ अ मर्ज डॉक्यूमेंट क्रिएटेड। जो आपने कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करा उसको मर्ज कैसे कर सकते हो। और व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ फार्मूलाज इन एनी स्प्रेडशीट प्रोग्राम। फार्मूला का जो फार्मूले होते हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। और एक लास्ट इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया, राइट द स्टेप्स टू क्रिएट अ बुलेटेड लिस्ट। तो आपको जो है इस तरह से जो ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं यहाँ पर, ये 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं 2-2 नंबर के। तो इस तरह से 5 क्वेश्चन आपसे आपके एग्ज़ाम में ऐसे ही पूछे जाएंगे, तो आपको अच्छे से आने चाहिए। तो पहला है हमारा, जिसके अंदर बताया गया कैसे आप किसी फाइल को डिलीट या फोल्डर को डिलीट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप जो है डबल क्लिक करेंगे, ठीक है। और उस फाइल माई कंप्यूटर पर डबल क्लिक करोगे तो माई कंप्यूटर आपके सामने इस तरह से ओपन होके आ जाएगा। वहाँ पर उस फाइल और फोल्डर को ढूंढ लेंगे और जैसे फाइल और फोल्डर जिसको आप डिलीट करना चाहते हो उसको उसके ऊपर फिर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, फिर डिलीट का ऑप्शन आएगा और डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और फाइल आपकी डिलीट हो जाएगी। तो आप बेसिकली अपने हिसाब से भी, जैसे अगर आपने कभी कंप्यूटर चलाया हो तो आप उसको अपने स्टेप पे भी लिख सकते हो। दूसरा था कि कैसे आप किसी भी टेक्स्ट को आप इधर उधर मतलब मूव करा सकते हो। तो सबसे पहले क्या करोगे, उस टेक्स्ट को आप सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट मतलब जैसे मान लो अगर मैं रेक्टेंगल ये ले रहा हूँ, अब मैंने यहाँ पर ये लाइन पूरी सिलेक्ट कर दिया, तो इस तरह से उसको वहाँ पर क्या करोगे, आप सिलेक्ट करोगे। और सिलेक्ट करने के बाद क्या करोगे, उसको फिर आपको स्टेप 2 के अंदर उसको क्लिक करके फिर इधर उधर आप उसको आराम से कर सकते हो। कर्सर की हेल्प से आप उस टेक्स्ट को इधर उधर ले आ सकते हो या फिर कॉपी पेस्ट भी आप उसको कर सकते हो, ठीक है। बस ये इसमें आपको बेसिकली ये स्टेप से आपको लिखने हैं। तो इसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस हैं। फिर आपका सी जो मेल मर्ज फीचर एक्चुअली मर्ज, ये जो सी पार्ट क्या था हमारा, हाउ इज़ अ मर्ज डॉक्यूमेंट क्रिएटेड। कैसे आप मर्ज डॉक्यूमेंट को क्रिएट करोगे। तो सी पार्ट के अंदर है आपका एरा मेल मर्ज फीचर एक्चुअली मर्ज मेन डॉक्यूमेंट विद अ डाटा सोर्स। तो आप किसी भी डॉक्यूमेंट को मेल के साथ में जो है उसको मर्ज कर सकते हो, ठीक है। और बस यही है, इसमें कुछ ज़्यादा ऐसा खास लिखने की ज़रूरत नहीं है। और ये डी पार्ट है, डी पार्ट है फार्मूला का जो इम्पोर्टेंट है वो इम्पोर्टेंस वो लिखना है। और बुलेट, जो बुलेट आप लगाते हो उसके अंदर उसका भी एरा, सिलेक्ट द पैराग्राफ जिसके सामने आपको बुलेट लगाना है। फिर उसके बाद आपको फॉर्मेट सिलेक्ट करना है, ठीक है। और बुलेट पे क्लिक करके देन वहाँ पर ओके बटन दबाना है, बुलेट वहाँ पर लग जाएगी। तो ये बेसिक से स्टेप्स जो आपको बताने हैं। तो एक इस तरह का ये 6 नंबर का क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा। अब बात कर लेते हैं और दूसरा कैसे आपका 6 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। जो क्वेश्चंस लिए गए हैं सारे प्रीवियस ईयर हैं। तो इसके अंदर देख लो, आपके जो है 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पर फिर वही उसी तरह का एक क्वेश्चन है जो पहले रिपीट हुआ था, राइट द स्टेप्स टू डिलीट अ फाइल और फोल्डर। ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में रिपीट होता है, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। दूसरा है मेन डॉक्यूमेंट को आप कैसे मेल मर्ज करोगे। और आपका तीसरा है डिफरेंशिएट अ फॉर्मूला विद अ फंक्शन। और एक्सेल वर्कशीट के आपको अलग अलग एलिमेंट लिखने हैं, ठीक है। इसके बाद है एक्सप्लेन हाउ करेक्ट्स मिस स्पेल का, जो आप मान लो कोई भी वर्ड लिख रहे हो उसकी मिस स्पेलिंग हो जाती है, स्पेल आप सही से नहीं कर पाते हो, या कोई ग्रामेटिकल एरर है तो उसको आप कैसे सही करोगे। तो डिलीट वाला तो अभी हमने एक्सप्लेन कर दिया था, वो या मेल मर्ज वाला भी बता दिया था। तो अब बेसिकली यहाँ पर क्या है, आपको थोड़े से जो आपकी जो स्प्रेड शीट होती है या जैसे आपकी जो एक्सेल शीट होती है उसके अंदर ये चीज़ें आपकी होती हैं, तो आप इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हो। सेल वगैरह होती हैं सारी की सारी, सेल पॉइंटर, करंट सेल, रेंज ऑफ सेल, तो थोड़ा सा इनके बारे में लिख सकते हो, ठीक है। अब अगर मिस स्पेल चेक करना है तो मिस स्पेल का एरा स्पेलिंग अगर आपको चेक करनी है तो डायलॉग बॉक्स विल जो भी होगी, अगर वहाँ कोई मिस्टेक होगी तो एक बॉक्स सा खुल के आएगा जैसे एरा, तो यहाँ पर उसके बाद वो आपको करेक्ट स्पेलिंग दिखा देगा, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है आराम से डिक्शनरी वगैरह से भी आप इसके अंदर चेक कर सकते हो। तो 2-4 ये इसके अंदर बेसिक से रूल हैं, इनको देख लेना। और इसके अंदर ये सब्जेक्ट ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल एग्जैक्ट इसी भाषा को लिख के आओगे वहाँ पर। बस आपको इसको पढ़ के थोड़ा आइडिया सा आपको लग जाएगा, बाकी तो आपको अपने हिसाब से लिख के आ जाना है, ठीक है। और बस थोड़ा सा आइडिया आप इसको पढ़ के ले सकते हो, जिससे कि आप आराम से वहाँ पर एग्ज़ाम में लिख के आ जाओ, ठीक है।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये रहा 2 into 5 का, ये भी 5 क्वेश्चन है 2-2 नंबर के। कैसे आप टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हो, इसको एक बार पढ़ लेना। पढ़ने के बाद आपको आइडिया लग जाए कैसे आप अलाइन कर सकते हो उसको, ठीक है। इसके बाद दूसरा है आपको इंपॉर्टेंस ऑफ रिसाइकिल बिन। रिसाइकिल बिन का इंपॉर्टेंस क्या है, बेसिकली कोई भी चीज़ आप डिलीट करते हो, डिलीट करने के बाद क्या होता है वो आपका रिसाइकिल बिन में पहुंच जाती है। तो इसका फ़ायदा आपको यही है, मान लो अगर कोई इंपॉर्टेंट कोई जो आपकी महत्वपूर्ण चीज़ है वो आपसे डिलीट हो जाए तो बेसिकली वो आपके रिसाइकिल बिन में आपको वो मिल जाएगी। तो यही इसकी खास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बाय मिस्टेक अगर कोई फाइल डिलीट हो जाती है तो हमें रिसाइकिल बिन में मिल जाएगी। कैसे आप फॉर्मूले को एक्सेल में आप कॉपी करोगे, तो ये सारी चीज़ यहाँ पर दी गई हैं, एक बार आप इनको देख लो, ठीक है। और मेल मर्ज का तो आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो मेल मर्ज आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। लाइन स्पेसिंग, जो बीच में लाइन के स्पेस देते हैं, तो ये आप देख लेना। तो एक एक बार इनको थोड़ा सा देख लोगे तो आपको क्वेश्चन के बारे में अच्छे से आइडिया लग जाएगा। अब ये क्वेश्चन और लिया है इस तरह का हमने, कब दिया आपके सामने 6-6 नंबर वाले 3-4 क्वेश्चन लिया, और एक क्वेश्चन के अंदर आपके जो है 5-5 क्वेश्चन हैं जो आपके दो। तो इस तरह के हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस लिए हैं। तो अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे मिल जाएगी। इसके अलावा हमने जो डाटा एंट्री के काफ़ी सारे चैप्टर पढ़ा रखे हैं उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत अच्छे से पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, ये सारे चैप्टर पढ़ा रखे हैं। तो आप एक बार जो है नीचे जाके ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। और एक हमारा इंग्लिश के लिए चैनल है लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम, तो आप उस अगर आप इंग्लिश की अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। आइए आगे बढ़ते हैं। तो एक रिक्वेस्ट है, जो भी नए बच्चे हैं चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। तो जो ये 5-5 क्वेश्चन हम कर रहे हैं, इन 5 आप क्वेश्चंस को कर लोगे तो आपको जो है काफ़ी नंबर के अच्छे से आप क्लियर करके इनको करके आओगे वहाँ पर। इनमें भी देखोगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो है मैच कर जाएंगी। जो हमें सबसे ज़्यादा एक तो मेल मर्ज वगैरह है, कैसे फाइल को डिलीट वगैरह करते हैं। तो फिर यहाँ पर ही आपके सामने 5 क्वेश्चंस हैं और इन 5 के 5 के आंसर्स आपको फिर नीचे दिए गए हैं ये। तो आप एक बार इनको अच्छे से देख लेना। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो पीडीएफ जो टेलीग्राम का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो जो भी बच्चे पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, क्योंकि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो डलेगी तो आपको उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा और साथ में पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। बाकी इसके अलावा ऐप पर हमारी काफ़ी सारे कोर्स चल रहे हैं, तो आप जो है हमारी ऐप पर जो है इनरोल करके कोर्स को बाय कर सकते हो, परचेज़ कर सकते हो। सभी टीएम में प्रैक्टिकल के सोल्यूशन भी हमारी ऐप पर मिल जाते हैं। तो एक बार आप जो है ऐप को इंस्टॉल करके रखो, क्योंकि ऐप के अंदर आपकी बुक्स भी सारी मिल जाएंगी। आपको प्रीवियस ईयर जो है पिछले साल के सारे पेपर वगैरह भी वहाँ पर ऐप के अंदर मिल जाएंगे। तो अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का पिछले साल के पेपर चाहिए तो आप हमारी ऐप से डाउनलोड उनको डायरेक्ट कर सकते हो, बिल्कुल सिंपल से तरीके से उसमें से आप उनको डाउनलोड कर सकते हो। तो एक बार जो है आप चैनल को, ऐप को ज़रूर देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और जो ये क्वेश्चंस आपको बताए हैं इन क्वेश्चंस को एक बार ध्यान से ज़रूर देख करके जाना। मतलब आप इनको देख लोगे ना तो आपको आइडिया सा लिख जाएगा, तो आप इनको अच्छे से करके आ जाओगे, ठीक है। वैसे आपका जो पेपर जो है 40 नंबर का आएगा तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। 10 नंबर के क्वेश्चंस आपको लगभग ऐसे ही मिलते जुलते वहाँ पर मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने सभी ने जो चैनल सब्सक्राइब भी कर लिया होगा, और जो पुराने बच्चे हों बेल आइकन को भी चेक कर लें कि ऑल नोटिफिकेशन आपकी ऑन है या नहीं, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों के कमेंट आते हैं कि सर हमें जो है नोटिफिकेशन नहीं आता, हमें जो है मैसेज नहीं आ पा रहा है। तो बेल आइकन को चेक कर लें, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए कीप स्टडी इन पाई स्टडी।